हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ गोला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक अदालत के बारे में। ठीक है। और अब अपने एडीआर सीरीज में दो ही लेक्चर बचे हैं। एक ये आपका लोक अदालत हो गया, एक आपका कंसिलिएशन हो जाएगा और एक शायद फॉरेन अवार्ड है। ठीक है। तो एक एक करके ये वीडियो भी आ जाएगा, एक वीक 2 वीक के अंदर में सारा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लोक अदालत, जानते हैं क्या है लोक अदालत, उसका पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट आर लोक अदालत, कहने का क्या मतलब है, लोक अदालत है क्या। तो लोक अदालत बेसिकली पीपल्स कोर्ट है। ये एक टाइप ऑफ एडीआर है जो कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया सिर्फ ये इस काम के लिए कि भाई बहुत लोग जो होते हैं ना, वो आर्बिट्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो मीडिएशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और मैटर, बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो ना वो आर्बिट्रेशन से डील हो सकते हैं ना मीडिएशन से डील हो सकते हैं। खैर मीडिएशन से डील हो भी सकते हैं बट वो कॉस्टली हो जाएगा उनके लिए। तो एक लीगल एड के फॉर्म में, ठीक है, लीगल एड के फॉर्म में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाने की सोची और उसके अंदर एक कोर्ट एस्टेब्लिश किया जिसको हम लोग बोलते हैं लोक अदालत। ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब इसका क्या पर्पस था कि भाई जल्दी जल्दी ट्रायल खत्म करना है, कॉस्ट इफेक्टिव हो और इनफॉर्मल हो, मतलब गरीब से गरीब आदमी आके यहाँ पे अपना सॉल्यूशन ले ले। और इसको करने के लिए उन्होंने एक नया एक्ट लाया जिसको बोलते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। ठीक है। और इस एक्ट के अंदर ये जो लोक अदालत है वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल और इवन नेशनल लेवल पे होता रहता है टाइम टू टाइम। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखते हैं की फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले ये वॉलेंटरी होता है एंड नॉन एडवर्सियल होता है। कहने का मतलब है कि दोनों पार्टी का जो है सो समावेश बनाकर इसको किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को अ, दरकिनार कर दिया जाता है या एक पार्टी को इग्नोर कर दिया जाता है किसी प्रकार से। ठीक है। और वॉलेंटरी है, दोनों पार्टी अपने इच्छा से यहाँ पे आती है। ठीक है। उसके बाद कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है इसमें। ठीक है। अगर कोई मैटर जो है सो आपका कोर्ट में है, ठीक है, और उसको इन्होंने लोक अदालत में रेफर कर दिया लोक अदालत में। ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो और लोक अदालत में मैटर सेटल हो जाएगा तो जो भी फ़ी होगी वो कोर्ट फ़ी वो आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं ये बाइंडिंग होते हैं और फाइनल होते हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको समझाया था कि कोर्ट टिकरी की तरह आर्बिट्रेशन का जो है सो बाइंडिंग होता है, उसी तरह इसका भी बाइंडिंग और फाइनल होता है। और कौन कौन से केस आ जाते हैं इसमें, कुछ सिविल और कुछ क्रिमिनल केसेज आ जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गए, मैट्रिमोनियल हो गए, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस और छोटा मोटा ऑफेंस जो होता है वो सब आ जाता है। तो लोक अदालत आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है लोक अदालत का। तो सबसे पहला क्या, ये तो मैंने बता दिया है, स्पीड बढ़ाना चाहते थे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये सब तो था ही। तो जो 3-4 एम थे, मेन एम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। कहने का मतलब है कि सब लोगों को जस्टिस मिले, गरीब से गरीब आदमी जो है उनको जस्टिस किसी ना किसी फॉर्म में मिल रहा हो। तो ये एम को फुलफिल करना था। दूसरा, कोर्ट पे जो बढ़ता हुआ बर्डन है उसके लिए स्पीडी रेजोल्यूशन चाहिए, ताकि जो केसेस आते हैं वो जल्दी सॉल्व भी हो जाए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो मैंने आपको पहले ही बताया, गरीब से गरीब आदमी को मौका मिलना चाहिए कोर्ट में बिना फी दिए आने के लिए, क्योंकि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अभी रिसेंट की एक मैं आपको इवेंट बताता हूँ। एक केस आया था मेरे पास। अ, वो जो केस था वो पॉस्को का केस था। तो उसने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा केस चल रहा है और अभी तक मुझे बेल नहीं मिला, मैं 1.5 साल से जेल में हूँ। मैंने कहा आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं मिल पाएगा जनरली, तो अपन हाई कोर्ट में करते हैं। उसने कहा सर मेरे पास पैसा ही नहीं है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ पाऊँ, मैं जेल में ही ठीक हूँ। तो अब ये चीज़, ये इवेंट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉमन है इस इंडिया में, कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है अपना केस लड़ने के लिए। उनके साथ क्या होगा,
तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए ये था। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी इसमें, रिड्यूस कोर्ट बैकलॉग, मतलब कोर्ट के ऊपर जो बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी इस देश में मुझे लगता है 4 करोड़ केस पेंडिंग होंगे, तो उसको कम करने के लिए कि छोटे छोटे मैटर जो हैं वो इस तरह के मैकेनिज्म से सोल्व हो जाए। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं लीगल प्रोविजंस क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट से ये गवर्न होता है। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट से गवर्न होता है 1987, याद रखिएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। और इसका जो प्रोविजंस है उसमें ये बताते हैं। सेक्शन 19 क्या प्रोवाइड करता है, लोक अदालत एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल। कहने का मतलब है लोक अदालत इन जगहों पे बनाई जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत। सेक्शन 20 क्या बात करता है, जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन क्या है इसका, कोई भी ऐसा केस जो पेंडिंग हो कोर्ट में, ठीक है, और ऐसा भी कोई केस जो कोर्ट में पेंडिंग ना हो बट दोनों पार्टी जो है सो, प्रोवाइडेड बोथ पार्टी एग्रीज। ठीक है, दो टाइप का डिस्प्यूट हो गया, एक जो पेंडिंग है और एक अगर वो पेंडिंग नहीं है बट दोनों पार्टी एग्री कर रहे हैं लेके चलने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 21 पे। अब सेक्शन 21 क्या बोलता है, फाइनलिटी एंड इन्फोर्समेंट। तो ये तो आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ, सेम लीगल स्टेटस एज अ कोर्ट डिक्री। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और इसमें अपील नहीं हो सकता है, सिर्फ आप जो है सो रिट पिटीशन से जा सकते हैं अपील में इसके डिसीजन के खिलाफ। ठीक है, सेक्शन 22 पावर ऑफ लोक अदालत। अब लोक अदालत का क्या पावर है, तो वही पावर होगा जो सिविल कोर्ट का पावर होता है। ठीक है, सिविल कोर्ट का पावर होता है सीपीसी के अंदर, उतना ही पावर लोक अदालत का भी है। समझ में आ गया आपको ये। अब अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत, और लोक अदालत कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो सबसे पहले नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होता है। कौन ऑर्गेनाइज करता है, NALSA, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज। ठीक है, कौन इसका चेयर कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पेट्रोन इन चीफ। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज कौन कराता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद अपन आ जाते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन कराता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सालसा, SALSA, सालसा। इसका कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद अपना कौन, उसके नीचे कौन सा आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, DLSA, डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। ठीक है, और इसका कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज कराता है। और कहाँ पे ये केसेस कहाँ का लेता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केसेस लेता है। समझ में आ गया। और अब हो जाता है उसके बाद तालुका या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब गांव के लेवल पे। यहाँ पे कौन कराता है, तालुक लीगल सर्विस कमेटी। ये क्या होता है, तलसा, TLSC, टेल्स। इसका कौन होता है, सीनियर सिविल जज, इसका कमेटी का हेड होता है। तो इस तरह पे 4 लेवल पे होते हैं। अब आप याद कर लो, नेशनल लेवल नालसा, NALSA, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहाँ कराती है, नेशनल लीगल पे। फिर स्टेट का पूछेगा तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो स्टेट पे कराएगी। डिस्ट्रिक्ट का पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो आपको डिस्ट्रिक्ट पे कराएगी। तालुका पे पूछेगा तो वो है तालुक लीगल सर्विस कमिटी। यहाँ पे ये अथॉरिटी नहीं है बट ये एक कमिटी है। ठीक है, तालुका लेवल पे कराने के लिए। तो समझ में आ गया आपको, ये 4 लेवल पे होता है अपना लोक अदालत। अब आ जाते हैं अपना लास्ट में। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब चैलेंज क्या क्या है। तो सबसे पहले तो स्पीडी जस्टिस हो जाता है। आप समझ गए हैं कि भाई केस आता है और सिंगल डे में भी सॉल्व हो जाता है या फिर 1 से 2 डेट पे सॉल्व हो जाता है केसेज। उसके बाद लेस फॉर्मेलिटी है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप सिंपली आके एक नॉर्मल पेज पेपर पे लिख के केस दे सकते हो, अपने हाथ से लिख के दे सकते हो। और इसका अवार्ड का क्या, इसका अवार्ड का पावर जो है सो सिविल कोर्ट के बराबर का ही है। कोर्ट का बर्डन भी हटाता है और म्यूचुअल सेटलमेंट भी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ओपन सिस्टम है। तो ये एडवांटेजेज हो गए। दूसरी तरफ डिसएडवांटेज देखो, तो डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। ठीक है, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन में क्या है, या तो ये सिर्फ क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस देखेंगे, कंपाउंडेबल केस जो होता है क्रिमिनल का, या फिर सिविल डिस्प्यूट देखेंगे। इतना ही इनका है जुरिस्डिक्शन। दूसरा, अपील का कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वॉलेंट्री इन नेचर है। कहने का मतलब है कि अगर
पार्टी जो है सो डिसएग्री कर जाती है तो ये होगा ही नहीं, समझ गए। और अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि लोक अदालत में जाके हम किस टाइप का डिस्प्यूट सॉल्व करवा सकते हैं, क्या हो सकता है लोक अदालत में, क्या अवार्ड मिल सकता है, क्या अवार्ड नहीं मिल सकता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया। तो लोक अदालत में मोटा मोटी यही सारी बातें थी। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखते हैं कंसिलिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कौन सा है अपना, कंसिलिएशन का। Thank you everyone for joining the class and please like, share, subscribe my channel। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।